हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक हो। हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हमने प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करा दिया है। उसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके वीडियो देख सकते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है देखते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों यानी रिक्त खानों यानी बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी जो हमारे पास ये श्रेणियाँ दे रखी हैं, इसके जो बॉक्स आपको दिख रहे हैं, ये वाले बॉक्स का हमें मान ज्ञात करना है। यानी श्रेणी का ये जैसे हमारे पास ये है 2, फिर बॉक्स, फिर 26, यानी एक पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो इसमें दूसरा पद ज्ञात करना है। तो जितने भी हमारे बॉक्स हैं, चाहे वो पहला पद हो, दूसरा हो, वो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करते हैं हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो कि है 2, बॉक्स और 26। तो इसमें हमारे पास a बराबर दे रखा है 2 और a3 दे रखा है हमारे पास। अब देखो 2 तो है नहीं, a1 होता है हमारा पहला पद, a2 होता है दूसरा पद, लेकिन a2 नहीं है तो a3 दे रखा है 26। ठीक है, तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे वही हमारा n पदों का। जब n पद निकालने तो an इजिकल टू होता है a प्लस में n-1 इंटू में d। ठीक है, तो जब इसमें लिखेंगे तो देखो an का मान कितना दे रखा है, an हमारे पास दे रखा है 26, क्योंकि इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं। ठीक है, an का मान कितना दे रखा है 26, और पद n की जगह कितना रख देंगे 3, कितना आ जाएगा 26। ठीक है, तो देखो इसको an की जगह कितना रखेंगे 26 बराबर a का मान कितना है 2 प्लस में n का मान कितना है 3 माइनस का 1 और इंटू में d। अब यहाँ से करेंगे तो देखो 2 इधर आ जाएगा, यानी 26 माइनस के 2 लिख सकते हैं हम, बराबर हो जाएगा हमारा 3 माइनस 1, यानी 2 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2d। ठीक है, अब जब हम d का मान निकालेंगे तो 26 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 24 बराबर के 2d। अब जब d निकालेंगे हम तो 24 बट्टे में 2 हो जाएगा, यानी 2 इसके नीचे पहुंच जाएगा, तो 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी d का मान हमारे पास आ गया 12। ठीक है, जब d का मान हमारे पास 12 आ गया है तो हम दूसरा पद ज्ञात कर सकते हैं। तो दूसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमारे पास होता है a2 इजिकल टू होता है, a2 हमारे पास क्या होता है a प्लस में d, यानी पहले पद में जब हम d को जोड़ते हैं, इसका ये अंतर होता है, जब d को जोड़ते हैं तब निकल के आता है दूसरा पद। तो a2 हमारे पास कितना आ जाएगा, a कितना है 2 प्लस में d कितना है 12, तो a2 कितना आ जाएगा 14 निकल के, कितना आ गया 14। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 14। ठीक है, ये हमारा आ गया दूसरा पद। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्स 13 बॉक्स 3। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। तो देखो हमारे पास पहला पद हमें पता नहीं है, दूसरा पद है, तीसरा नहीं पता, चौथा पद है। टोटल कितने हैं इसमें, 1 2 3 4, यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि a2 बराबर दे रखा है 13 और 1 2 3 4, a4 बराबर दे रखा है 3। ठीक है, अब हम कह सकते हैं an बराबर कितने पद हैं इसमें, कितना मान है an का 3, और n मतलब 4, तो a4 बराबर हम 3 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, सेम फार्मूला लगाना है, an इजिकल टू a प्लस में n-1 इंटू d, ये वाला फार्मूला लगाना है। तो इसके लिए अब देखो an हमारे पास कितना है 3, तो an कितना है 3, सॉरी an कितना है 4, a4 इजिकल टू a का मान कितना है नहीं पता हमें, प्लस में a का मान कितना है हमें नहीं पता, तो क्या करेंगे n का मान कितना है, देखो n का, तो हमें यहाँ पे निकालेंगे 3 के लिए, किसके लिए a3 के लिए। ठीक है, और जब a3 के लिए निकालेंगे हम, सॉरी a2 के लिए निकालेंगे ना, ये हमारा कौन सा दूसरा पद है, तो a प्लस में n यानी 2 माइनस 1 इंटू में कितना हो जाएगा d। ठीक है, तो a2 बराबर a हमें पता नहीं है, प्लस में ये कितना हो जाएगा d। तो a2 का मान कितना है, देखो हमारे पास 13, कितना है 13 है, दूसरा पद 13 ही तो है, बराबर a प्लस में d। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 13 माइनस के d इधर आ जाएगा बराबर a, यानी a हमारा कितना निकल के आ रहा है इससे 13 माइनस के d, ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगा हमारे पास। अब हमें ज्ञात करना है, देखो ये वाला पद, ये भी पता करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे एक बार फिर से रखेंगे a4 के लिए, किसके लिए a4 बराबर a प्लस में n-1 इंटू में d रखेंगे। ठीक है, तो a4 कितना है हमारे पास 3 है, तो 3 रख देंगे यहाँ पे। a कितना है हमारे पास, देखो a का मान ये निकल के आया, a बराबर 13 माइनस का d, और ये हो जाएगा n कितना है 4 माइनस के 1 इंटू में d कितना है, तो d हमें ज्ञात करना है इससे। तो देखो ये कितना हो जाएगा 3 बराबर 13 माइनस d, और यहाँ पे क्या प्लस है यहाँ पे, और 4 में से 1 जाएगा 3, और प्लस के 3d, तो प्लस का 3d और माइनस का 1d, ये 13 इधर आ जाएगा, तो 3 माइनस का
13 बराबर ये हो जाएगा 2D। कितना हो जाएगा 2D। ठीक है, अब 13 में से 3 जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा बराबर के 2D। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि D बराबर आएगा हमारा -10/2, यानी 2 से कटेगा कितना आ जाएगा -5। तो D का मान कितना आ गया -5। अब देखो हमें अगर पद निकालने हैं, यानी पद निकालने हैं, तो हमारे पास अब D का मान भी हो गया। D का मान कितना आ गया -5। अब हमें ये तो पता नहीं है कि कितना है। ठीक है, तो हमारे पास जो मान निकल के आया था यहाँ पे A बराबर कितना था, A बराबर था 13 माइनस का D। तो A जब पहला पद निकालेंगे, समीकरण 1 को लिया हमने, कौन सा ये समीकरण 1, इसको उठाया, इससे हम पहला पद निकालेंगे A। तो माइनस का और माइनस के 5, तो A बराबर क्या आएगा 13 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 5 आ गया। तो हमारे पास कितना आएगा, देखो 13 और 5 कितना होता है 18, यानी A का मान आ गया 18। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पहला पद आ गया हमारा 18 है। अब दूसरा पद देखो, दूसरा पद 13 है। अब इसके बाद तीसरा पद निकालेंगे, तो A3 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, A2 प्लस में D लिख सकते हैं। तो A3 बराबर हो जाएगा, जब हम D हमारे पास निकला होता है तो अगला पद कैसे निकालते हैं हम, उसमें D जोड़ने के बाद निकालते हैं, ऐसे ही तो निकालते हैं। तो A3 जब हम निकालेंगे तीसरा पद, तो कैसे करेंगे, A2 कितना है, हमारे पास कितना है 13, प्लस में D कितना है -5। अब देखो A3 जब निकालेंगे तो 13, ये माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा 5। तो A3 हमारे पास आ जाएगा 8 निकल के, कितना आ गया 8। और D हमारे पास आया था 5, और देखो पहला पद आ गया हमारे पास कितना 18, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 8। ठीक है, अब देखो इससे हमारा पहला पद निकल गया और दूसरा पद था ही, और तीसरा भी पद निकल गया। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि ये दे रखा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 5 बॉक्स 9 सही 1/2। तो हम इस वाले को लिख सकते हैं 9 दूनी 18 और 1 19/2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे, A बराबर हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, A बराबर दे रखा है 5। ठीक है, A4 यानी 1 2 3 4, A4 का मान कितना दे रखा है 19/2। और AN कितना दे रखा है, AN हमारे पास कितना दे रखा है, पूछा है हमसे, AN क्या है पूछा है, और इसका मान भी कितना दे रखा है 19/4। ठीक है, N पूछा है हमसे, इसमें क्या पूछा है, N निकालेंगे हम। तो देखो N कैसे निकालेंगे, तो N निकालने के लिए हमारे पास AN बराबर क्या होता है, A प्लस में N-1 इंटू में क्या होता है D। ठीक है, AN यानी AN मतलब क्या, कितने पद हैं इसमें, AN का मान कितना है 19/2 आ जाएगा, बराबर A का मान कितना है 5 प्लस में N-1 यानी N कितना है, N देखो कितना है 4 हो जाएगा, क्योंकि कितने पद हैं इसमें 1 2 3 4 पद है ना, 4 माइनस का 1 इंटू में D। सॉरी, हमें N नहीं पूछा, इसमें D पूछा है, मैंने गलत बोल दिया, N नहीं पूछा, इसमें D पूछा है, क्योंकि 4 पद है तो N का मान तो हमें पता है कि 4 है। ठीक है, अब देखो जब इसको करेंगे 19/2 बराबर, ये क्या है, ये 5 जो है हमारा, 5 प्लस में 4 में से 1 जाएगा 3, यानी 3D हो गया। ठीक है, 5 इधर लेके आएंगे तो 19/2 और माइनस का 5 हो जाएगा बराबर के 3D, ये हो जाएगा। अब देखो जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 आएगा, तो इसमें 2 का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, यानी 19 माइनस का 10/2 लिख सकते हैं हम, बराबर के 3D। अब ये 9/2 में कितना आ जाएगा 2 बराबर के 3D, और वो भी किसका आएगा, प्लस का आएगा, प्लस का ही आएगा ना। तो अब देखो हम कैसे करेंगे, इसको 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार 3 बार। तो D = हमारे पास आ गया 3/2। D का मान कितना आ गया 3/2 निकल के। ठीक है, अब हम जब पहला पद हमारे पास पता होता है, दूसरा पद निकालना होता है, तो हम A2 बराबर क्या करते हैं, A प्लस में D करते हैं। ठीक है, जब A प्लस में D करेंगे A2 निकालने के लिए, दूसरा पद निकालने के लिए, तो देखो A2 बराबर क्या होगा, पहला पद कितना है 5 और प्लस में A2 3/2, यानी 2 पंजे, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 पंजे 10 और 3 13, यानी 13 कितना लिख सकते हैं हम 2, कितना आ गया 13/2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 13/2 को 2 छिक्के बारे 6 सही 1/2, कितना लिखेंगे 6 सही 1/2 आ गया। ठीक है, अब जब हम अगला पद निकालेंगे तो हमें A2 पता चल गया, तो A3 भी निकाल सकते हैं। तो जब A3 निकालेंगे तो देखो यहाँ देख लेते हैं, A3 निकालेंगे, A3 तो कितना आएगा, A3 निकालेंगे तो A2 प्लस में D हो जाएगा। तो A2 कितना है 13/2 प्लस में कितना आ जाएगा D 5/1 हो जाएगा, यानी 2 पंजे 10, तो ये हो जाएगा हमारा 13 प्लस में 10 और बट्टे में 2 A3। तो A3 बराबर आ जाएगा 23 में कितना आ जाएगा 2 आ गया। ठीक है, अब जब हम आगे इसको तो देखो आगे कैसे करेंगे, A3 कितना आएगा 23/2। ठीक है,
हमने इसमें कुछ गलती की। क्या गलती की है? देखो हमने डी का मान कितना रख दिया यहाँ पे 5, जबकि हमारा डी का मान कितना निकल के आया 3/2। ठीक है, तो हमारी एक गलती हुई है, यहाँ पे लिखेंगे हम 3/2। जब 3/2 लिखेंगे तो 13 प्लस में ये तो 2 तो है ही एलसीएम, तो यहाँ 3 रहेगा, और जहाँ 3 रहेगा तो बट्टे में 2, यानी कितना हो जाएगा 16। 13 और 3 कितना हो जाएगा 16। तो इसको काट के हम लिखेंगे A3 बराबर होगा 16/2, यानी 2 8 16। तो A3 कितना आ गया 8। ठीक है, ये आएगा हमारा आंसर। यहाँ पे कितना आएगा 8। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। अब हम चलते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब देखो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का 4। तो क्या है इसमें, -4 पहला पद है, उसके बाद 4 बॉक्स दे रखे हैं हमारे पास, और उसके बाद छठा पद यानी 1 2 3 4 5 6, छठा पद कितना है 6। तो हम यहाँ लिख सकते हैं A बराबर हमारे पास है -4। ठीक है, और A6 बराबर 6 है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे AN = A प्लस में n-1 इंटू में D। अब AN हमारे पास कितने पद हैं? AN की जगह हम n यानी 6 पद हैं, तो इसमें लिख सकते हैं A6 = A का मान -4 प्लस में n का मान कितना है 6 -1 इंटू में D। A6 की जगह हम 6 लिख सकते हैं क्योंकि इसका मान कितना है 6, A6 का बराबर -4 और प्लस का ये 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 5 के D। ठीक है, इस 4 को इधर लेके आएंगे तो 6 प्लस में 4 हो जाएगा, और ये बचेगा 5D। 6 और 4 हो जाएगा हमारा 10, और बराबर में 5D। तो हम यहाँ से D का मान जब निकालेंगे तो आएगा 10/5, यानी 5 दूनी 10। तो हमारा D का मान कितना निकल के आया 2। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, A2 यानी दूसरा पद निकाल सकते हैं। तो जब हम दूसरा पद निकालेंगे तो देखो कैसे निकालेंगे, A2 बराबर यानी ये वाला पद निकालने के लिए A प्लस में D करेंगे। तो A कितना है हमारा माइनस का कितना है 4 प्लस में D कितना है 2, तो कितना बचेगा -2 बचेगा, यानी ये पद आ गया हमारा -2। ठीक है, कैसे आया, क्योंकि हमने यहाँ पे किया +2। ठीक है, अब देखो जब तीसरा पद निकालेंगे तो +2 करेंगे, यहाँ पे भी हम तो +2 करेंगे तो +2 और -2, यानी A3 निकालने के लिए क्या करेंगे हम A2 और प्लस में D करेंगे। तो A2 कितना है -2 और प्लस में 2, तो ये कट जाएगा, कितना आएगा 0। तो यानी ये 0 आ गया जब हमने प्लस किया। अब इसमें भी +2 करेंगे तो ये प्लस का 2 आ जाएगा, इसमें भी +2 करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4, और इसके बाद +2 किए तो कितना आ रहा है 6। तो हमारा अंतर समान है। ठीक है, और हमारे पास कितने ये श्रेणी के सारे पद हमने निकाल लिए, यानी दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जो हमसे पूछा था। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का क्वेश्चन नंबर 5, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बॉक्स दे रखा है -38, बॉक्स और -22। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, हमें पता है कि हमें A1 का तो A तो मान दे नहीं रखा, A का मैंने पहला पद नहीं है, तो A2 हमारे पास दे रखा है कितना 38। ठीक है, और A6 दे रखा है -22। तो सबसे पहले हमें A2 से निकालेंगे, यानी यहाँ तक। तो A2 के लिए हम निकालेंगे, तो देखो कैसे निकालेंगे, AN = A प्लस में n-1 इंटू D। तो A2 तक निकालेंगे तो AN का मान कितना हो जाएगा, AN का मान बताओ कितना हो जाएगा, A2 बराबर हो जाएगा हमारा A का मान पता नहीं हमें, और n का मान 2 -1 इंटू में D। तो ये कितना हो जाएगा 38 बराबर के A प्लस में कितना हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा यानी D। तो A का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं 38 माइनस का D, ये D इधर आ जाएगा, बराबर कितना बचा A का मान हमारे पास ये निकल के आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आगे निकालेंगे। ये बन गया हमारे पास समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 1। अब देखो आगे चलते हैं हम, एक बार क्या करेंगे A6 के लिए, यानी A6 के लिए निकालेंगे। तो हमें क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले में ही A6 यानी इसका मान रखना है, n की जगह 6 रख दिया। A की जगह देखो हम क्या रखेंगे, इस वाले को, यानी AN बराबर हम लिख सकते हैं, एक बार और लिख लेते हैं, A प्लस में n-1 और इंटू में क्या है D। ठीक है, तो देखो AN का यानी A6 लिख सकते हैं, A का मान हमारे पास ये है, यानी 38 माइनस का D प्लस का n का मान कितना है 6 -1 और ये आ जाएगा D। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा A6 का मान कितना है -22, A6 का मान कितना है -22 बराबर 38D प्लस में 6 में से 1 गया 5D। अब देखो 38 माइनस के D क्या आएगा, ये देखो फिर से हमने यहाँ पे एक गलती की है, इसको हम लिखेंगे -22 बराबर 38 माइनस D और प्लस में 5D। हम इसको लिखेंगे 38। अब देखो आगे -22 और ये 38 इधर आएगा तो माइनस का 22 और माइनस का हो जाएगा 38 बराबर हो जाएगा ये 4, ये D है और ये 5D प्लस का है तो ये हो जाएगा 4D। ठीक है, 38 और ये हो गया हमारा 60
माइनस का बराबर के 4D, यानी 4 से हम इसे काटेंगे तो कटेगा 15 बार, माइनस का 15। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं D बराबर आया हमारा माइनस का कितना, माइनस का आया 15। ठीक है, D का मान आ गया माइनस का 15। अब जब D का मान हमारे पास आ ही गया है तो हमारे पास समीकरण 1 था उसमें रख देंगे। जब 1 में रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 में रखेंगे तो कितना है समीकरण 1, यानी 38 माइनस D बराबर क्या था A, तो 38 माइनस का कितना लिखेंगे -15 बराबर A, तो ये हो जाएगा 38 प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15 बराबर का A। तो A का मान 8 5 13, 3 और 1 4 और 1 5, यानी A का मान आ गया 53। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 53 आ गया। ठीक है, अब जब A का मान 53 आ गया तो अब हम आगे करेंगे, इसको भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमें D का मान पता चल गया है अब कितना है माइनस के 15। तो देखो ये वाला भी निकाल सकते हैं A3। तो जब A3 निकालेंगे तो क्या करेंगे, A2 प्लस में D कर देंगे, तो A2 कितना है 38 माइनस प्लस माइनस का कितना है 15, यानी 38 माइनस के 15 करेंगे तो कितना, 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और यहाँ से 2 में से 3 में से 1 जाएगा 2, यानी क्या आ गया 23। तो ये आ गया 23। अब देखो इसमें से -15 हो रहा है। ठीक है, वैसे तो प्लस हो रहा है लेकिन -15 अंतर आ रहा है, इसमें से भी -15, तो इसमें से -15 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, यानी 13 में से 5 गया 8, 1 में से 1 गया 0। अब इसमें से भी -15 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 8, यानी माइनस के कितना आ जाएगा 8 7 15 होता है माइनस के 7। ठीक है, तो ऐसे करके हमने क्वेश्चन नंबर 3 का जो भी भाग थे उनको सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसी का जो है क्वेश्चन नंबर 4 कराते हैं आपको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, AP दे रखा है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है, यानी कौन सा पद 78 है तो हमें कैसे निकालेंगे। हमारे पास AP जो दे रखी है, AP उसमें 3, 8, 13, 18 डॉट 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 तक दे रखा है, और इसमें टोटल पद कितने हैं 78। तो यहाँ हम लिख सकते हैं A बराबर हमारे पास 3 है। ठीक है, और D बराबर कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे तो D 8 माइनस का कितना करेंगे 3, तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, D निकल गया हमारे पास। अब हम निकालेंगे AN फॉर्मूले से, यानी AN बराबर हो जाएगा हमारे पास A प्लस में N माइनस का 1 इंटू में कितना हो जाएगा D। अब देखो AN हम हमारे पास क्या है हमें नहीं पता, सॉरी हमें पता है क्या है 78, N हमें नहीं पता कि N कितना होगा। ये क्या है AN हमारे पास इसमें दे भी रखा है कितना, AN हमारे पास 78, N हमें नहीं पता कि कौन सा है तो वही निकालना है हमें। तो देखो AN यानी 78 बराबर A का मान कितना है 3 प्लस में N का मान हमें नहीं पता -1 इंटू में D कितना है हमारे पास, D कितना है 5, तो यहाँ पर लिख देंगे हम कितना 5। ठीक है, अब देखो 78 में से 3 इधर माइनस करेंगे, 78 माइनस के 3 और प्लस का हो जाएगा ये 5 का अंदर करेंगे तो 5N माइनस के 5 हो जाएगा, यानी 78 में से 3 जाएंगे तो ये बचा 75 बराबर ये कितना हो जाएगा 5N माइनस के 5। अब इधर आएगा तो ये हो जाएगा 75 प्लस के 5 बराबर के 5N। ठीक है, ये 5 और ये 75 हो जाएगा 80 बराबर 5N। तो हम N बराबर यहाँ लिख सकते हैं 80 बट्टे में 5, 5 से काटेंगे 5 N 5, 5 6 30, यानी N बराबर आ गया हमारे पास कितना 16। तो इसमें टोटल कितने पद होंगे 16। कौन सा पद 78 है तो कौन सा पद होगा 16वां पद हमारे पास जो होगा वो क्या होगा 78 होगा। ये हो गया हमारा आंसर इसका। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि क्वेश्चन नंबर है 5। ठीक है, अब देखो हम करते हैं इसको भी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यानी इस श्रेणी में, इसमें 2 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 के, और इसमें हमसे पूछ रहा है कि इसमें कितने दोनों में पद हैं वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले A बराबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर पहले में कितना है 7, और D बराबर निकालेंगे तो A2 माइनस A1 ये बराबर, यानी 13 माइनस का 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा D 6 आ गया। ठीक है, अब देखो AN हमारे पास दे रखा है कितना 205, N हमसे क्या है पूछ रहा है, तो N पूछने के लिए AN इजिकल टू A प्लस में N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, यही लगाएंगे। तो AN का मान कितना है 200 के 5 बराबर A का मान कितना है 7 प्लस में N हमसे पूछा है तो -1 इंटू में D कितना है हमारे पास 6। ठीक है, अब देखो 205 इस 7 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा बराबर N माइनस 1 इंटू में D रहेगा, सॉरी 6 रहेगा, D का मान कितना है 6। अब देखो 205 में से 7 माइनस जाएंगे तो ये बचेगा 198 बराबर N माइनस 1 इंटू में 6। ठीक है, D का मान कितना है 6। अब 6 से हम इसको काटेंगे 6 3 18 और 6 3 18, क्योंकि ये भाग में, सॉरी इधर गुणा में इधर भाग में आएगा, यानी N माइनस का 1 हो जाएगा। तो N बराबर ये हो जाएगा 33 और ये इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 1,
तो n बराबर आ गया हमारे पास 34, यानी 34 कितना है, इसमें कितने पद हैं 34, कितने पद हैं 34, ठीक है। इस वाली श्रेणी में कितने पद हैं 34, ये आंसर है हमारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है 18,15 सही 1/2, 13 डॉट डॉट माइनस के 47। अब इसमें भी a बराबर कितना है 18, d बराबर कैसे निकालेंगे 15 दूनी 30 और 1 31, यानी a2 माइनस a1 करेंगे, a2 माइनस a1 तो ये हो जाएगा 31/2 माइनस के कितना 18/1 करेंगे तो 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, यानी 31 माइनस 36 हो जाएगा। कैसे हुआ 36, इसका एलसीएम लिया 2, तो 2 का ही ऊपर गुणा और 2 का ही नीचे गुणा किया, 18 दूनी 36 बट्टे में 2, तो देखो ये कितना आएगा 31 36, यानी 5 माइनस 5/2, ठीक है। तो डी कितना आ गया -5/2। अब ए एन इसमें भी दे रखा है -47, एन हमसे इसमें भी पूछा है, तो लगाएंगे फॉर्मूला ए एन इजिकल टू ए प्लस में एन -1 इंटू में डी। ए एन का मान कितना है -47, ए का मान कितना है 18 प्लस में एन -1 हमसे पूछा है, और डी का मान कितना है -5/2, ठीक है। अब देखो यहाँ से कैसे करेंगे, 18 को हम इधर लाएंगे तो -47 और माइनस के 18 हो जाएंगे, इधर प्लस के इधर प्लस में हो जाएगा 5, इसको लिखेंगे माइनस के 5n/2 और माइनस के माइनस प्लस 5/2, ठीक है। ऐसे लिखेंगे हम इसको, तो देखो 8 7 कितना हो जाएगा 15, क्योंकि माइनस के तो जुड़ जाएंगे, 8 7 15, 4 और 5 और 1 6, यानी -65 बराबर अब कितना हो जाएगा ये -5n/2 और प्लस के 5/2, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको अब इधर लेके आएंगे हम 5/2 को, यानी -65 और ये -5/2 बराबर कितना आ जाएगा -5n/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, तो इसके बट्टे में 1 मानेंगे 2, यानी 65 दूनी हो गया 130, तो माइनस का 130 और माइनस का 5/2 बराबर -5n/2, ये हो गया हमारा माइनस जुड़ जाएगा -135/2 बराबर के -5/2n, ठीक है। अब देखो माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बराबर में ना संख्या 5 से इसे काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा n का जो मान निकल के आया कितना आया 27, कितना निकल के आएगा 27, ठीक है। तो यही क्या है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। इसमें कितने टोटल पद हैं 27, कितने पद हैं 27, इस वाली श्रेणी में जो हमारी है इसमें कितने टोटल पद हैं 27, ठीक है, जो कि हमारा आंसर आ गया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी प्रकार से आगे भी प्रश्नावली जो भी हमारे इसमें चैप्टर में एक्सरसाइज में क्वेश्चन बचे हैं, हमने 5 तक करा दिया है, अभी इसमें और भी क्वेश्चन बचे हैं। ये काफ़ी बड़ी है प्रश्नावली, इसमें 20 क्वेश्चन हैं, जिसमें से हमने अभी तक 5 आपको करा दिए हैं, बाकी हम और वीडियो लेके आएंगे जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, ठीक है।